तो यार आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। बहुत ही आसान टॉपिक है और 9th और 10th के दोनों के एग्जाम्स में ये आता है, दोनों की एनसीईआरटी बुक्स में भी ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहेंगे बहुपद, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में अगर हम बंटवारा करते हैं तो देखते हैं पॉली का मतलब होगा मैनी और जबकि नॉमियल्स का मतलब होगा टर्म्स। और बहुपद का देखें तो बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद जहाँ पे होंगे उसको हम बोलेंगे बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स। अब मैनी टर्म्स यानी कि एक से ज्यादा टर्म्स मिलके बनता है तब उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देखते हैं। इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि जिसमें कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल्स भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट हो गए 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम कांस्टेंट्स बोलेंगे। और जबकि हम वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे हम A B C X Y Z जैसे अल्फाबेटिकल्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब इनको आप कहीं भी लिखो इनका मतलब एक जैसे होगा। अगर कोई भी इक्वेशन में कांस्टेंट आया है और वेरिएबल साथ में आया है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x - 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन की होती है कुछ टर्म्स होती है, कुछ कंडीशंस होती है उनकी कि वो उन्हीं पर फॉलो करती है, बाकी वो फॉलो नहीं होती। पहली चीज वो कभी भी डिवाइड के फॉर्म में नहीं आएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि जैसा कि हम लिखते हैं अगर 4y/3 लिखा तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। जबकि हम 2x + 3 2x - 3 इनको हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट हुई कौन से साइन से, प्लस माइनस। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि सब जो सेपरेट होगी तो वो प्लस या माइनस से सेपरेट होगी, ठीक है। दूसरी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, उस इक्वेशन में कांस्टेंट भी आना चाहिए और वेरिएबल भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। यानी कि कांस्टेंट मतलब ये एक नंबर इनसे होना चाहिए और वेरिएबल इनसे होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तीसरी उसकी टर्म जो होती है, तीसरी उसकी कंडीशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसकी तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो डिग्री है यानी कि जो उसकी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, हमने लिखा 2x² और एक लिखा है 2x की पावर -1, तो ये होगी जो पॉलिनोमियल होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है यानी कि पावर है वो पॉजिटिव है। पर ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, नेगेटिव। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये एक पॉलिनोमियल होगा। अब हम देखेंगे कि यार पॉलिनोमियल्स को और आगे जब जाना लोगों ने तो अलग अलग प्रकार के निकले पॉलिनोमियल, काफी टाइप्स निकली पॉलिनोमियल्स की। तो वो टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, उनके वेरिएबल्स कितने हैं उसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं, उसके बेस पे उनको पहले क्लासिफाई किया गया। यानी कि 3 तरीके की। अब हमने बात करी उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो वो चीज देखना, क्लासिफाई ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। इनको टर्म्स के ऊपर क्लासिफाई किया गया था कि कितनी टर्म्स है उसके हिसाब से इनको नाम दिया गया था। पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होगी, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है मोनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, सिंगल टर्म्स। जैसे कि 2x हो गया, 3x हो गया, 4 हो गया, ये हो गए पॉलिनोमियल्स की मोनोमियल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोनोमियल जो होंगे ये पॉलिनोमियल्स में नहीं आते, दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल्स, ओके। क्यों नहीं आते, क्योंकि मैंने सबसे फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि वो एक साइन से सेपरेट हुआ होगा, प्लस से माइनस से उनको अलग किया गया होगा। मैंने क्या कहा था, वो कैसे होगा, 2x + 3 इनको एक साइन से सेपरेट किया गया है, बट इधर कोई साइन नहीं लगेगा क्योंकि सिंगल टर्म्स है। तो इन सिंगल टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है मैनी टर्म्स, इनमें मैनी टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो इनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। सेकंड में आते हैं हम बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में कितनी टर्म आएगी, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है बाई, यानी कि 2 टर्म्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। कैसे, जैसे कि 2x + 3 2x² + 9 3x की पावर 30 + 6, ये चीजें जैसे होगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। जैसे कि अब इनमें पावर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पावर चाहे कितनी भी 30 हो 60 हो, कितनी भी पावर, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। टर्म्स हम देखें कितनी टर्म्स है, ये 1 टर्म 2 टर्म, ये सिंगल टर्म डबल टर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है 2x³ + 3x² + 1, ये 3 टर्म्स है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म से मिलके बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। समझ के, इस तरह हमारा टॉपिक होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर क्लासिफाई ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स।